हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक्सपी क्लासेस में। आइए नई क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो नया टॉपिक है वो है हमारा दूसरी पोएम हम लेके आए हैं, द ट्रू ब्यूटी, जो थॉमस कैरियू ने लिखी है। तो शुरुआत करने से पहले जो हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि जो भी हमारे और नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिले और आपके पास नई वीडियो हमारी पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नई पोएम की, द ट्रू ब्यूटी यानी सच्ची सुंदरता। थॉमस कैरियू ने ये लिखा है, उनके द्वारा कंपोज्ड है। ये इस पोएम में कवि चर्चा करता है दो प्रकार की सुंदरता, दो प्रकार की ब्यूटी के बारे में। एक होती है फिजिकल ब्यूटी, शारीरिक सुंदरता, एक होती है स्पिरिचुअल ब्यूटी, आध्यात्मिक सुंदरता। तो इसमें कवि कहता है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो समय जैसे ही गुजरता है तो फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, फिजिकल ब्यूटी वेस्ट अवे हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल ब्यूटी है, आध्यात्मिक सुंदरता है, वो कभी नष्ट नहीं होती, चाहे समय कितना भी हो जाए। वो एवर लास्टिंग है, इमोर्टल है, अमर है। तो चलिए आपको बताएं पहले तो ये जो ये पोएम है द ट्रू ब्यूटी, ये एक फेमस लिरिक है। लिरिक मतलब एक गीत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोएम से। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, कवि कहते हैं कि जो वह व्यक्ति, ही मतलब वह, दैट जो, लव्स अ रोजी चीक जो गुलाबी, रोजी मतलब गुलाबी, गाल को जो प्रेम करता है, और अ कोरल लिप एडमायर, कोरल मीन एक मूंगा होता है, एक मूंगा नाम का एक रत्न है जो लाल कलर का होता है। कोरल लिप एडमायर यानी मुंह, ओंठों की जो उपमा है इधर, ओंठों को कोरल जैसे कलर का, कोरल यानी मूंगा होता है उसके कलर का बताया गया है। यानी कोरल जैसे लाल लाल ओंठों की प्रशंसा करता है, एडमायर मीन प्रशंसा करना। और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आईज डॉथ सीख, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज यानी तारों जैसी आंखों से सीख यानी खोजता है। फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, फ्यूल ईंधन, टू मेंटेन बरकरार रखने के लिए, हिज फायर्स, हिज फायर्स कहने का कवि का इधर अर्थ है अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए जो गुलाबी गालों की प्रशंसा करता है, कोरल जैसे ओंठों की, गुलाबी गालों को प्रेम करता है, कोरल जैसे ओंठों की प्रशंसा करता है, तारों जैसी आंखों से ईंधन खोजता है अपने प्रेम की अग्नि को बरकरार रखने के लिए। ऐसा प्रेमी जो शारीरिक, इस प्रकार के शारीरिक सौंदर्य को प्रेम करता है। एज द एज ओल्ड टाइम मेक्स, ओल्ड टाइम कहने का मतलब है जैसे ही समय पास होता है, समय गुजरता है, समय आगे जाता है, तो दीज डिके यानी जो भी ये सौंदर्य है, चाहे वो रोजी चीक हो, चाहे वो कोरल लिप हो, चाहे तारों जैसी आंखें हो, जितना भी ये शारीरिक सौंदर्य है, ये समय आने पर, समय के पास होने पर नष्ट हो जाता है। तो ऐसा प्रेमी जो अपनी प्रेमिका में ये सब खोजता है, उसके गुलाबी गालों को प्रेम करता है, उसके कोरल जैसे लाल ओंठों को की प्रशंसा करता है, और उसकी तारों जैसी आंखों से अपने प्रेम की अग्नि को निरंतर बनाए रखने के लिए, यानी अपने प्रेम को बनाए रखने के लिए उससे ईंधन खोजता है, मसाला खोजता है। सो ऐसे प्रेमी की हिज फ्लेम्स यानी उसके प्रेम की लपटें, फ्लेम्स मीन लपटें, यानी उसका प्रेम, जो उसकी प्रेम की अग्नि है, मस्ट वेस्ट अवे, अवश्य नष्ट हो जाएगी, एक दिन नष्ट हो जाती है। तो आगे देखते हैं अब। बट लेकिन अभी लेखक ने इस फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया कि फिजिकल ब्यूटी के नष्ट होने पर प्रेम भी नष्ट हो जाता है, वो प्रेम नहीं रहता जो फिजिकल अट्रैक्शन पर बेस्ड होता है। अब कभी चर्चा करते हैं, बट लेकिन स्मूथ एंड स्टीट फास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desires, heart with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not, I despise lovely cheeks or lips or eyes। अब लेखक कहता है वहां जहां, वट अ स्मूथ, एक निरंतर एक सा रहने वाला, स्मूथ मतलब बिल्कुल कोमल, एक सा, निरंतर एक सा रहने वाला, एंड स्टीट फास्ट माइंड, कि जहां सौंदर्य में क्या है, एक निरंतर एक सा रस है और दृढ़ता है, उसके मन की दृढ़ता यानी मस्तिष्क जहाँ सदा एक है, मन शांत है, विचार अच्छे हैं, काम डिजायर्स, इच्छाएं शांत है,
काम मतलब शांत, डिजायर्स में इच्छाएं, और जहाँ इच्छाएं शांत है, हर्ट विद इक्वल लव, और जो हृदय है यानी हर्ट्स, इधर हर्ट्स कहने का, हर्ट ने कभी कभी ने हर्ट को प्लूरल यहाँ कहा, यानी हर्ट ना बोल के हर्ट्स बोला, यानी जहाँ दोनों प्रेमी और प्रेमिका दोनों का हृदय समान प्रेम से भरा हुआ, विद इक्वल लव कंबाइंड, कि दोनों का हृदय समान प्रेम से भरा हुआ है। काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल मीन होता प्रेरित करना, वहां जिनके हृदय में, जिनके पास एक सदा एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क है, अच्छे विचार हैं, जेंटल थॉट्स हैं, शांत इच्छाएं हैं, जिनका हृदय समान प्रेम से भरा हुआ है, जहां ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें प्रेरित करती है, काइंडल प्रेरित करती है नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना बुझने वाली प्रेम की अग्नि को, यानी जहां भी ये आध्यात्मिक सौंदर्य है इस प्रकार का, वहां प्रेम की अग्नि कभी भी नष्ट नहीं होती। वेयर दीज आर नॉट, कवि कहते हैं वेयर दीज आर नॉट, जहां ये सारी चीजें नहीं होती, आई डेस्पाइस, मैं घृणा करता हूं, मैं विरोध करता हूं, लवली चीक्स, उन उन प्यारे गालों की मैं, गालों से मैं घृणा करता हूं, और उन ओंठों से भी घृणा करता हूं जो कोरल जैसे लाल थे, और उन तारों जैसी आंखों आंखों से भी मैं घृणा करता हूं। अर्थात कवि हर प्रकार से फिजिकल ब्यूटी को नकार रहा है और स्पिरिचुअल ब्यूटी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको उस ये कहने की कोशिश कर रहा है कवि कि जो आध्यात्मिक सुंदरता है, अच्छा मन, अच्छे विचार, इच्छाएं शांत, प्रेम से भरा हुआ हृदय, तो अगर यहाँ जहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं, तो वो हमेशा वो हृदय सदा ही कभी भी उसके हृदय में प्रेम की अग्नि नहीं बुझेगी, जिसके पास भी ये सौंदर्य है, आध्यात्मिक सौंदर्य। और कभी कहता है जहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो वो उन सुंदर गालों की, उन मूंगे जैसे लाल ओंठों की और उन आँखों से वो घृणा करता है, उनकी निंदा करता है। तो इस प्रकार से ये पोएम समाप्त होती है। आशा है कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो निरंतर हमसे जुड़े रहें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें, और भी हमसे आगे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।